हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस नए क्लास में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको पता है कि एक वीडियो में वन शॉट वीडियो आपका चल रहा है, क्लियर वे में एकदम समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। आज हमको पढ़ना है उपसर्ग। 2 सवाल 100% उपसर्ग से रहेंगे, कम से कम 2। बहुत ही ईजी होता है उपसर्ग, लेकिन आपको पता है ईजी प्रश्न भी कभी कभी डैमेज कर देते हैं, यानी कि आसान क्वेश्चन आपको कभी कभी हो सकता है कि परेशानी में डाल दें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाइए और परेशानी को दूर कीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उपसर्ग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है कि यह शब्दों के पहले लगता है। कहाँ लगता है? शब्दों के पहले। और शब्दों के पहले लगकर क्या करेगा? ये क्या करेगा? खाना वाना खाने के लिए लगेगा क्या? नहीं, शब्दों के पहले लगकर उसका अर्थ बदलेगा। क्या बदलेगा? अर्थ। याद रहे कि उपसर्ग जो होता है शब्दों के पहले लगकर उसके कथी को बदल देता है? अर्थ को बदल देता है। जैसे देखिए, कहीं लिखा हुआ है धर्म, ठीक है, इसके आगे हम लगा दिए ओ। देख लीजिए, पूरे बातें बदल गया। धर्म था, हो गया क्या? अधर्म। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तो इस प्रकार यहाँ पर जो हुआ, ओ हुआ जो इस शब्द के पहले लगा। यह अ जो है इस शब्द के कहाँ लगा? पहले। इसीलिए जो अ हुआ यहाँ पर वह क्या हो गया? तो वह हो गया उपसर्ग। यानी उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या ला देता है? परिवर्तन ला देता है, बिल्कुल नए शब्द की रचना कर देता है। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ है कार, ठीक है, कार मतलब तो आप जानते हैं कि गाड़ी होती है। अगर इसके आगे हमने लगा दिया अधि, क्या लगा दिए? अधि, तो क्या हो गया? आप पढ़ सकते हैं अधिकार। शब्द का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया कि अधिकार की बात करने लगा। तो ये है दोनों में अंतर। समझ में आ रहा होगा आपको कि अधिकार यानी अधि यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ अधि किसका काम करेगा? उपसर्ग का। समझ में आ रहा है बात? यानी उपसर्ग क्या है? एक बार और हमने डिफिनेशन बताया था, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। ओके, चलिए हो गया ये। अब इसका मीनिंग समझिए, उपसर्ग का मीनिंग क्या है? उप, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। और इसमें जो सर्ग है, इस सर्ग का अगर हिंदी में अगर मतलब पूरा क्लियर देखें आप, तो इसका मीनिंग होता है सृष्टि। क्या मीनिंग होता है इसका? सृष्टि। ठीक है, तो ये था आपका उपसर्ग का अर्थ। उप मतलब समीप, उप मतलब क्या होता है? समीप, और सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि। और उपसर्ग के क्या परिभाषा हमने बताया कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। कमेंट करके बताएंगे जल्दी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब आइए हम लोग देख लेते हैं आगे उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग जो ये हमने बताया कि अ उपसर्ग हो गया, यहाँ अधि उपसर्ग होगा। ऐसे ऐसे कौन कौन से उपसर्ग हो सकते हैं? तो हिंदी में हम लोग जो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं वह हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के होते हैं और फारसी के भी होते हैं। आपको बंटवारा करके नहीं पढ़ना है, सीधे एग्जाम में पूछ देगा अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा काम। तो हम सीधे से आपको बता देंगे महत्वपूर्ण उपसर्ग जो आपको एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और आपको भी शब्द का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक, ये क्या होता है उपसर्ग? बिल्कुल आसान है। आइए हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण उपसर्ग, जिसमें से पहला उपसर्ग है कौन? अ। अब इस अ से आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाना है कि अर्थ में कोई ध्यान रहे कि जो अ के बाद जो भी शब्द आए उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे किसी ने क्या किया कि अ है, अनार लिख दिया, अनार, तो यहाँ अ उपसर्ग था तो इसको हटा दीजिए, तो क्या बचा? नार। नार का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता है। डेट मीन्स कि ये उपसर्ग नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। अब आइए, अगर हम आपको ऐसा बोले अ से कोई बनाया, अ से प्रयास कीजिए वैसा शब्द बोलिए जो आपको क्या हो सके? अ से बन जाए। जैसा कि हम बता सकते हैं कि सर अधर्म लिखिए ना। ठीक है, अधर्म। अब देख लीजिए, अ को छोड़िए, अ को छोड़ने से क्या है? धर्म। धर्म का अर्थ होता है ना, तो ये हो गया मेरा अ से एक उपसर्ग बना दिए, अधर्म। ठीक, और क्या बना सकते हैं? और सोचिए, और सोचिए, और सोचिए, अ से क्या बनाएंगे? तो अकर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, अकर्म यानी कर्म नहीं करो, अकर्म हो गया, या सुकर्म, ऐसा नहीं, यहाँ अ वाला दूसरा बनाइए। तो इस तरह से आपको खोजना है। असंवैधानिक, असंवैधानिक यानी संवैधानिक होगा, उसके आगे अ लगा दिए, पूरे अर्थ ही बदल गया। साधारण होता है, साधारण के आगे अ लगा दो, असाधारण। ठीक है, असाधारण।
तो ये हो गया अ उपसर्ग से। अ को छोड़कर देखेंगे तो सबका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, धर्म का, संवैधानिक का, साधारण का। ऐसा करके अगर हम आपसे पूछे कितने बन सकते हैं शब्द उपसर्ग से, तो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ठीक है, आइए आ उपसर्ग से क्या हो जाएगा, आ से क्या बना सकते हैं, आकार। क्या बना सकते हैं, आकार। देखिए कार का अर्थ होता है ना, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, आकाल। क्या बना सकते हैं, आकाल। काल का भी यहाँ अर्थ होता है, काल मतलब समय। और भी बहुत सारा, ऐसा बहुत सारा बना सकते हैं, आकृति। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा बना सकते हैं। ध्यान रहे आ को छोड़कर देखिए कार का अर्थ निकला, काल का अर्थ निकला, कृति का अर्थ निकला। ठीक है, ऐसे करके समझना। अति, अति से आप क्या बनाएंगे सोचिए, चलिए बताइए कमेंट करके। आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी, जल्दी से बताइए। यहाँ तक कोई परेशानी, चलिए नहीं है। अब आइए अति से। अति से क्या होगा, तो अति से आप बना सकते हैं अतिरिक्त। ठीक है, यहाँ जो है आपका रिक्त मतलब खाली। ठीक है, अतिरिक्त हो गया। और क्या बना सकते हैं, अति उन्नत, अति उन्नत बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे शब्द को हम बना सकते हैं। अत्यंत बना सकते हैं, अत्याचार बना सकते हैं, अत्याचार। जब अत्याचार का संधि विच्छेद आपको आना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको संधि विच्छेद भी हम पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे आपको आता होगा थोड़ा बहुत तोड़ने। अत्याचार, जब यहाँ तोड़ेंगे ना इसको संधि विच्छेद, अति जोड़ आचार, तो यहाँ अति हो गया अलग और आचार हो गया अलग। अत्यंत, ये भी हो जाएगा अति जोड़ अंत। तो ये सब जो है इसमें अति उपसर्ग ही दे देगा। अत्याचार में कौन उपसर्ग है, आप वहीं पर मिस्टेक कर जाएंगे। यहाँ कैसे पहचानेंगे, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। अत्याचार यानी अति जोड़ आचार, अति आ गया तो अति मेरा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ओके, अधि, अधि तो हमने आपको बनाकर बताया, अधिकार। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, अधिमान भी लिखिए। ठीक है, ये सब हो गया अधि उपसर्ग से। अनु से क्या बनेगा, तो अनु से बनेगा अनुमान। मान मतलब तो होता है ना कुछ अर्थ, मान मतलब वैल्यू निकालना। और क्या बना सकते हैं, अनुराग। ठीक है, ये सब इसके अर्थ हो सकते हैं। अनुराग हो गया, अनुमान हो गया, अनुसार हो गया, ये सब आ जाएंगे। ठीक, अप से क्या बनेगा, तो अप से बनेगा अपकार, अप से बनेगा अपमान। देखिए इस अप को छोड़कर जो अर्थ लिख रहे हैं कार, मान, ये सब का अर्थ निकल रहा है ना, तो ये सब के सब उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, और ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ये शब्द, इससे हम बहुत सारे शब्दों को बनाते हैं। ठीक, उपसर्ग ये सब नहीं, ये सब शब्द है। ये अ उपसर्ग से बना शब्द, आ उपसर्ग से अति, अधि, अनु, अप, ये सब से बना हुआ है। ठीक है, कमेंट करके जल्दी पास कीजिए कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए ठीक है, आ जाते हैं आगे। अब है अपि। अपि से क्या होगा, ठीक है, अपि उपसर्ग से बनाना है। सोचिए अपि से आप, ऐसा नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही होगा, आप बहुत सारे बना सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अपि से बताइए क्या आप बना सकते हैं। अपि से बना सकते हैं अपिकाक्ष। ठीक है, अपि जोड़ अक्ष, अपिकाक्ष। ठीक है, ऐसा आप बना सकते हैं। ये अपि से बना सकते हैं, अपिकक्ष। ठीक है, अपिकक्ष, एक मिनट, अपिकक्ष। ठीक है, ये बना सकते हैं। अपि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उपसर्ग, ये आप इग्नोर भी करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे आइए अगला अभि। अभि से क्या बनेगा, तो अभिलाषा। ठीक है, क्या बन जाएगा, अभिलाषा। अभिलाषा, अभि जोड़ अभिलाषा, आप समझ में आ रहा होगा। अभि जोड़ लाषा, एक सॉरी मिस्टेक है, एक मिनट, हिंदी व्याकरण में हिंदी मिस्टेक न हो, ध्यान रहे। अभिलाषा, ठीक है, और क्या, अभ्यास, अभि जोड़ आस। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभ्यास। ओके, अब से सोचिए, आप बताएं कमेंट करके, पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब से क्या बना सकते हैं, तो अवधारणा। आपको वहाँ पर एग्जाम में बनाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना, आपको वहाँ से ऑप्शन चूज करना है। अवधारणा हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब करण, यहाँ से करण का भी अर्थ हो जाता है। ऐसे करके बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। उत या उद, उत से क्या होगा, उद्देश्य, याद कीजिए उद्देश्य। और क्या हो जाएगा, उच्चारण, उच्चारण का संधि विषय तोड़िए उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण। उल्लास का संधि विषय तोड़िए उत जोड़ लास, यानी उ त में हलंत आ रहा है ना, और या द हलंत, ये दोनों के लिए बना सकते हैं। उल्लास में कौन सा उपसर्ग है, तो उत, उ त में हलंत, ध्यान रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, एक में हलंत गायब रहेगा। ठीक,
आगे उप से क्या बनेगा, अब मैं आपको एक दो ही बना के बताऊंगा। उपकार, अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या बनने वाला है। दूर से क्या बनेगा, तो दूर से बनेगा दुर्लभ। क्या बनेगा, दुर्लभ। दूर जोर लभ, जब दूर में देखिए यहाँ हलंत है र में, ये बात ध्यान रखेंगे, दुर्लभ हो गया। ठीक, दुष् से क्या बनेगा, तो दुष्कर्म। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, दुष् से दुष्कर्म बनेगा, लेकिन ये कौन सा सा है, दंती सा है। कौन सा सा है, दंती सा। हाँ, तो बनाइए, दुष्कर्म बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ संधि विच्छेद का प्रक्रिया है, आपको थोड़ा परेशानी हो रहा होगा। ये दुष्कर्म में यहाँ कौन सा लिखेंगे, मूर्धन्य सा लिखेंगे, प वाला सा। ठीक, दुष्कर्म हो गया। और क्या बना सकते हैं, हाँ चलिए ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन में मिलेंगे तो वहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। दुस्साहस भी लिख सकते हैं, दु जोर साहस, ऐसे दुस जोर साहस। ठीक है, परेशानी नहीं है, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आगे और भी है, नी से क्या बनेगा, नी से सोचिए, न हर्षी नी से आप क्या बना सकते हैं, सोचिए नी से आप क्या बना सकते हैं। तो एक तो नॉर्मली बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, निबंध तो आराम से हो जाएगा ना, निबंध, निपुण, ये सब शब्द हो जाएंगे। ठीक, नीर से क्या होगा, नीर से यहाँ देखिए संधि विच्छेद, जो भी अंत में हलंत होगा ध्यान रखिएगा कि उसका संधि विच्छेद पर ही टूटकर बनने वाला है। ठीक है, जैसे हम लिखे नीर से निर्भय, क्या लिखे, निर्भय, नीर जोड़ भय, क्या हो जाएगा, निर्भय। जब निर्भय को आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, नीर जोड़ भय, यानी यहाँ कौन सा उपसर्ग हो गया, नीर उपसर्ग। ठीक, निर्वास। ठीक है, नीर जोड़ बास, बास मतलब स्थान, घर। निस, अब ये निस से तो हमने अभी नहीं बताया, हमने बताया दुस से, तो अब हम लोग बात करेंगे निस से। निस से क्या होगा, तो निस से आप बना सकते हैं निश्चल, निश्चल, और एक बना सकते हैं, और भी बनाने का मतलब निश्चल बना दीजिए, ये बन जाएगा। ठीक है, ये सब हो गया। प्र से क्या बनेगा, तो सोचिए यहाँ भी संधि विच्छेद टूटेगा। प्र से आप बोल सकते हैं कि सर प्रचार लिख दीजिए, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, चार का अर्थ होता है। सर प्रकार लिखिए, बिल्कुल लिखेंगे प्रकार। सर प्रमाण लिखिए, बिल्कुल होगा। ठीक है, परा से क्या बनेगा, पराजय, और क्या बनेगा, पराक्रम, ये सब शब्द बन जाएंगे, पराजय, पराक्रम, ये सब मीनिंग हो जाएंगे। ओके, प्रति से क्या बनेगा, तो प्रतिकार, क्या बनेगा, प्रतिकार, क्या बनेगा, प्रतिमान, और क्या बनेगा, प्रतिध्वनि। ऐसे सब बहुत सारे बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रहे। यहाँ के इसमें का सभी महत्वपूर्ण उपसर्ग है, इसमें से रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे है परि से क्या बनेगा, तो परि से सबसे पहला बना लो परिचय। ठीक है, और क्या बनेगा, परिकार। ठीक है, परिकार भी होता है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। वी से क्या होगा, तो वी से हो जाएगा विकार। सबसे पहले तो बना लो विकार ना, विकार, कार आ जाएगा ना, ऐसे सिंपल है, विकार। विनाश बना लो सर, विनाश। ठीक है, सु से क्या होगा, मेरा नाम लिख दो ना, लिख देना। ठीक है, सुमन, मन का अर्थ होता है। ठीक है, ऐसे करके। और क्या लिख सकते हैं, सुकाम लिख सकते हैं, और सुकर्म, ऐसा करके लिख सकते हैं। सम यानी सन, ये यहाँ भी संधि विच्छेद, बार बार कह रहे हैं, जो म हलंत, जो भी हलंत वाले आए वो सब संधि विच्छेद पर टूटेगा। तो ये संसार लिखो आप, संसार, सम जोड़ सार, क्या हो जाएगा, संसार। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अन्न से क्या बनेगा, तो अन्न से बनेगा, नॉर्मल है, हलंत उलंत नहीं है, तो इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, बस ध्यान रहे बात। अनबन बना दीजिए। ठीक है, भर से क्या बनेगा, तो भर से बनाइए भर पेट, भर दिन, भर रात। ठीक है, ये सब हो जाएगा, भर दिन, भर पेट, भर रात, ये सब हो जाएगा। भर उपसर्ग से सब में भर उपसर्ग लग गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कंप्लीट। तो ये था आपका उपसर्ग। ठीक है, और भी कुछ बचा हुआ, बीन, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बीन से क्या बनाएंगे आप बताइए, कमेंट करके कुछ बता सकते हैं आप। बीन से क्या बनाएंगे आप, बीन से क्या बनाएंगे, अरे मैं तो बना दूंगा एक, चलिए ठीक है, ठीक है। अरे एक सबसे अच्छा बना देता हूँ, बिन ब्याहा। बिन, जिसको ब्याह नहीं मिला था उसको क्या बोलते हैं, बिन ब्याहा। ठीक है, ये, या बिन काम, बिना काम के आदमी, बिन काम। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। क से क्या बना सकते हैं, कपूत, क्या बना सकते हैं, कपूत। और क्या बना सकते हैं, कपूत हो गया, कपूत, पुत मतलब क्या होता है, बेटा। ठीक, डबल से क्या बनेगा, तो डबल रोटी। हाँ, कितना आसान है, डबल रोटी, ऐसे करके बना सकते हैं। तो ये था हमारा उपसर्ग। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है, चलिए, तो यही था मेरा महत्वपूर्ण उपसर्ग, जो संस्कृत के थे, हिंदी के थे, फारसी के भी थे। ठीक,
अब आ रहा है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में। क्या आप तैयार है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रेडी है? ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है जो शब्दांश, ठीक है, जो शब्दांश, हाँ ये ठीक है, किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे क्या कहलाता है? जो शब्दांश किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन करके उसका अर्थ बदल दे क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। जल्दी से बताइए कमेंट करके। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ऑप्शन नंबर ए का लाइन लगा दिया सब। हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। जो शब्द अंत में परिवर्तन करके पहले जो शब्द लगेगा उसको क्या बोलेंगे? उपसर्ग है। आप बिल्कुल सही है, 1% भी गलत नहीं है, याद है आपको। दूसरे वाले प्रश्न में आइए। उपसर्ग में जो उप होता है उसका क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन है, ऊपर, समीप, नीच, बाद। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। फास्ट बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी बी लगातार आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उप का अर्थ हमने बताया था क्या होता है? समीप होता है। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। आगे बढ़िए। सर्ग का क्या अर्थ होता है? सर्ग, उसमें उप के बाद जो सर्ग आता है सो। सारा, कुछ, सृष्टि, आकाश। इसका भी बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सृष्टि। सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। चलिए आप लोग को पकड़ है इसमें। उपसर्ग में 2 अंक ही नहीं जाने वाले हैं। आगमन, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, आ, मन, ना, अ। बताएंगे? जल्दी से बताएंगे। चलिए चलिए, आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। आगमन, देखिए अ नहीं रखेंगे, ध्यान रहे, आ है। आ जोर गमन, ठीक है, यानी कौन सा यहाँ उपसर्ग हो जाएगा? आ उपसर्ग हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर ए जो दिए हैं बिल्कुल सही है। 5वां, इनमें से किस में नी उपसर्ग है? आपको नी उपसर्ग बताना है कि किस में होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, नित, निकृष्ट, निम्न, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर सही? कौन सा इसका आंसर सही होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। कौन सा दे दे जवाब? बताइए। आइए देख लेते हैं। नित, नी हटा दें तो त का क्या अर्थ है? कुछ अर्थ नहीं, घूरा कुछ अर्थ नहीं होगा, इसको कट कीजिए। निम्न, नी जोर मन, निम्न, बिल्कुल मन। निम्न, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं अर्थ निकल रहा है। निम्न तोड़ नहीं सकते इसको। निकृष्ट, नी जोर आकृष्ट, ठीक है, नी जोर कृष्ट, ऐसा, ठीक है, यानी यहाँ अर्थ निकल रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाले का 100% सही है। निकृष्ट में नी प्रत्यय है। निकृष्ट में कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय। यहाँ म और आधा न है। नी जोर म, ये क्या निकलेगा? आधा न, नी अलग कर दे और न म, ये नीनम नहीं निकल सकता है ना, निकृष्ट हो जाएगा। ओके। पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? अब ये तो बता दो जल्दी। परा है, प है, जय है, य है, ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताइए। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। यहाँ ध्यान रहे कि ऑप्शन नंबर बी को टिक ना करें। बी कितना परा को टिक कर देते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए परा उपसर्ग है। परा से बना है पराजय। कैसे? तो परा हटा दीजिए, जय, जय का अर्थ निकलता है ना, ऐसे करके पहचान करेंगे। कुपुत्र, कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? 4 ऑप्शन। कूप, कु, पुत्र, त्र। बताइए। अब यहाँ बताइए जल्दी से, कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर आ रहा है कुपर, बिल्कुल सही है। पुत्र हो कभी नहीं होगा, पुत्र सर अंतिम में लगेगा, अंतिम वाला थोड़ी होता है उपसर्ग ना, शुरू वाला होता है ना। ऑप्शन नंबर बी 100% सही है, ऑप्शन नंबर बी वाले का जवाब। ठीक है, चलिए 8 नंबर, अमर में कौन सा उपसर्ग है? ये तो बुर्बक बच्चा भी बताएगा, ठीक है, और आप लोग तो समझदार हो गए हैं। अ, मर, अंगा, र, ठीक, अंगा नहीं है ना, ए आई ओ औ अंग है वो, ठीक। अमर, अमर में कौन सा उपसर्ग? अमर में कौन सा उपसर्ग? ऑप्शन नंबर ए का लाइन लग चुका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अ उपसर्ग है अमर में। चलिए लास्ट सवाल आज का, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट क्या आपने खाया ना पूरा क्वेश्चन को, आप बता दो कि भरपेट में कौन सा समास है। जल्दी से 4 ऑप्शन है, भ, भर, पेट, ट। चलिए ये भी जवाब का 100% बी वाले सभी का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सबने दिया है भर, भर जोर पेट, भर उपसर्ग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपके लिए उपसर्ग से संबंधित सवाल।
जो इसके देखिए इसके क्वेश्चन का लिमिटेशन नहीं है, आप समझिए इसको कि क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, मैंने पूरा समझाया है। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा यहाँ तक, अगर आपने पूरा देखा हो अच्छा से। तो अब मिलेंगे जब हम अगले दिन, तो हम आपको सिखाएंगे प्रत्यय। ठीक है, क्या सिखाएंगे? प्रत्यय। तो आज के लिए यहीं पर रोक देते हैं, धन्यवाद।